नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ मिश्रा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल साधु। तो दोस्तों, आजकल वर्तमान में एक ट्रेंड चल रहा है। कल के अवतार पे जो है काफ़ी लोग बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं और उस पर तरह तरह की जो है चर्चाएं हो रही हैं और कुछ लोग उस पर झगड़ भी रहे हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि कल के अवतार अभी नहीं हो सकता, कल के अवतार कलयुग के अंतिम चरण में होना है और अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। संकल्प पढ़ते हैं, कहते हैं कलयुग के प्रथम चरण आ रहे वर्ते जम्बूद्वीपे भरतखंडे। तो अभी तो प्रथम चरण चल रहा है, तो कलयुग के और कल की अवतार होना है कलयुग के अंतिम चरण में। तो इस बात को लेकर झगड़ भी रहे हैं। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि कल की अवतार हो गया है और कुछ लोग अपने आप को कल की अवतार डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में झगड़ा हो रहा है। बहुत से सोशल मीडिया पर भी लोग झगड़ रहे हैं, यूट्यूब पर भी झगड़ रहे हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं और आपस में झगड़े एक दूसरे को क्लेम कर रहे हैं और जो है ये भी कह रहे हैं कि जो आप झूठ बोल रहे हो या आप जो है ये असली तर्क ये है कि कल की अवतार अभी नहीं हो सकता। 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है और अभी तो केवल 5,000 वर्ष कलयुग के बीते हैं। तो इस वजह से काफ़ी झगड़ा भी चल रहा है। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो समय होता है तो समय काले चक्र की गति पर निर्भर करता है। तो काले चक्र की गति जैसी होगी उसी हिसाब से, काल चक्र की गति के हिसाब से ही समय जो है उसकी जो मूलभूत इकाई है उसका निर्धारण होता है कि वो कितनी लंबी होगी या कितनी बड़ी होगी। जैसे आपकी घड़ी, जैसे घड़ी होती है तो घड़ी में क्या होता है कि घड़ी के सुई जो है, घड़ी के सुई के कांटे जो है वो अपनी निश्चित स्पीड में टिक टिक करते हुए हल्के हल्के घूमते हैं। तो उस अगर वो अपनी स्वाभाविक स्पीड में घड़ी घूमती रहे तो एक निश्चित समय बाद 1 घंटा होता है, उसके बाद निश्चित समय अंतराल बीतने के बाद, निश्चित बार चक्कर काटने के बाद, घड़ी की सुई चक्कर काटने के बाद, एक निश्चित समय बाद या निश्चित फेरे लेने के बाद आपका 24 घंटे बीतते हैं। ठीक है। तो अगर अब मान लीजिए आप ये इसी को आप काले चक्र मान लीजिए, तो काले चक्र अगर अपनी स्वाभाविक गति से घूमता रहे तब तो कलयुग के 4,32,000 वर्ष रहेंगे। परंतु यदि क्या हो कि कलयुग जो है उसमें जो टाइम स्केल है, जो काले चक्र है, अगर वही अपनी स्वाभाविक गति छोड़ करके तीव्र या मध्यम गति से घूमना शुरू कर दे तो काले चक्र की जो गति है उसके मूलभूत इकाई में परिवर्तन आ जाएगा। यह सेकंड है। सेकंड आपका छोटा सा होता है, टिक एक बार किया तो सेकंड हो गया, 1 सेकंड हो गया, दूसरी बार टिक किया तो दूसरा सेकंड हो गया। अब यही सेकंड आपका छोटा या बड़ा हो जाए, जैसे हमने कहा टिक 1 सेकंड हो गया, टिक दूसरा सेकंड, टिक तीसरा सेकंड, टिक चौथा सेकंड, ऐसी इसको ये आपने समय के परिमाण को या मूलभूत इकाई को छोटा कर दिया। बहुत कम समय में आप 1 सेकंड गिनने लगे, बहुत कम समय को। और उसी हिसाब से क्या करें आप कि अगर आप समय के स्केल को बढ़ा दें, मूलभूत इकाई को ही फैला दें, बढ़ा दें, बड़ी कर दें, सेकंड को ही, जैसे मान लीजिए एक बार आपने किया टिक, उसके बाद थोड़ी देर आप रुक गए, फिर किया टिक। अब ये दो के बीच दो टिकिंग के बीच का जो गैप है उसको आपने 1 सेकंड बोला, तो आपने समय की मूलभूत इकाई को बढ़ा दिया। तो समय की मूलभूत इकाई कब बढ़ेगी? जब कालचक्र धीमा हो जाए। और समय की मूलभूत इकाई कब घटेगी, कब छोटी होगी? जब कालचक्र तीव्र गति से घूमने लगे। ठीक है। तो कालचक्र यदि तीव्र गति से घूमने लगे तो 4,32,000 वर्ष जो कलयुग के बोले गए हैं ये वास्तव में क्या होगा कि जैसे 24 घंटे हैं तो 24 मिनट में ही बीत जाएं। अगर आप घड़ी की सुई को, घड़ी के कांटे को तेजी से घुमाना शुरू कर दें तो 24 घंटे का टाइम जो है वो घड़ी में आप जो हो सकता है 24 मिनट में ही आप 24 बार घुमा दें उसको, घंटे वाली सुई को तेजी से घुमा करके। सुई का जो चक्रण जो है, जो आपका रोटेशन है, उसको आप तेजी से घुमा करके, स्पिन को तेज करके आप 24 घंटे को स्क्वीज कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं 24 मिनट में या 24 सेकंड में। अगर आप बहुत तेज घुमा रहे हैं 24 सेकंड में 24 घंटे बीत जाएंगे घड़ी में, कालचक्र में। तो बिल्कुल यही सिंपल, बिल्कुल सेम प्रिंसिपल जो है वहां भी अप्लाई होता है, जहां पर ये कालचक्र का निर्धारण होता है। कई तरह के कालचक्र हैं, कल्पांत चक्र है, सृष्टि चक्र है, विश्व सृष्टि चक्र है, जगत सृष्टि चक्र है। ये सब चक्र है जो घूमते रहते हैं। जैसे आपका ध्रुव तारा, आपने सभी लोगों ने सुना होगा। तो ध्रुव तारा क्या है? ध्रुव तारा वास्तव में इस ब्रह्मांड की धुरी है, वहां से चक्रण होता है। धुरी आप समझते होंगे एक्सेल पे क्या होता है? एक्सेल पे कोई चीज होती है, पाइवोट लगाते हैं या जो है क्या कुछ भी लगाते हैं, तो एक्सेल होती है या एक्सिस होती है, उसके चारों ओर कोई चीज घूमती है, स्पिन करती है। ठीक है। तो इसी को आप जो है कालचक्र का, जो जहां से कालचक्र घुमाया जाता है, सृष्टि चक्र या जो है विश्व चक्र या जगत सृष्टि चक्र या ब्रह्मांड चक्र, या जो है ब्रह्मांड चक्र जो है ये ध्रुव तारा जो है हमारा, ये ब्रह्मांड चक्र को निरूपित करता है। ध्रुव तारा जो है, ध्रुव तारे के चारों ओर सब पूरी सृष्टि घूमती है, ब्रह्मांड पूरा घूमता है ध्रुव तारे के अबाउट। ध्रुव तारा हमारे सेंटर में है और उसके अबाउट ब्रह्मांड जो है वो चक्रण करता है, घूमता है ऐसे जो है,
पूरा हर डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे या ओरिएंटेशंस पे, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होगा, अगर कल्कि अवतार हो गया है तो वो किस फेनोमेना से हुआ होगा, वो इस फेनोमेना से हुआ होगा कि आपका जो काल चक्र है वो तीव्र गति से घूमा होगा। भगवान ने तीव्र गति से काल चक्र घुमाने की प्रेरणा की होगी, उस वजह से काल चक्र तीव्र गति से घूमा और आपके 4,32,000 वर्ष जो है वो बहुत कम समय में बीत गए, या जो उतना समय बीत गया कालचक्र के हिसाब से, कालचक्र गणना के हिसाब से, जितने में कल्कि अवतार हो जाना चाहिए था। तो ये बस मेन ये चीज़ है, अगर आप झगड़ रहे हो आपस में कि जो है कल्कि अवतार हुआ या नहीं हुआ, या जो अभी नहीं होना है आगे चल के होना है, इतने लाख वर्षों के बाद 4,32,000 वर्षों का कलयुग होता है, और कलयुग के अंत में अंतिम चरण में, चतुर्थ चरण में भगवान कल्कि का जन्म होना था। तो ये इस बात का झगड़ा इस बात में जो है समाहित है। आप इस बात से ऐसे समझ लीजिए कि कालचक्र यदि तीव्र गति से घूम जाए तो कल्कि अवतार जो है, जो अभी मान लिया लाखों वर्ष बाद होना था, वो हो सकता है अभी हो जाए या हो चुका हो। तो इसमें झगड़ने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है आप लोग समझ गए होंगे, जितना भी जो भी मैं कहना चाहता हूँ आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि अगर कल्कि अवतार हुआ है तो ये भी विश्वास किया जा सकता है कि कल्कि अवतार हो गया है। यदि नहीं हुआ है तो अलग बात है, परंतु यदि हुआ है तो इस बात को जस्टिफाई किया जा सकता है कि कल्कि अवतार हुआ है। तो ऐसे हो सकता है इस कारण से कि कालचक्र की गति तीव्र गति से, कालचक्र तीव्र गति से घुमा होगा, उस वजह से क्या होगा कि जो 4,32,000 वर्ष का कलयुग था वो बहुत कम समय में बीत गया। और कुछ लोग कह रहे हैं कि सतयुग भी आ गया, कुछ लोग कह रहे हैं कलयुग समाप्त हो गया, सतयुग अब लगने वाला है या लग चुका है। तो इस बात को जस्टिफाई भी ऐसे किया जा सकता है कि कालचक्र को तीव्र गति से घुमाया गया या घुमा है, उस वजह से क्या हुआ कि 4,32,000 वर्ष जो कलयुग के थे वो बहुत कम समय में ही समाप्त हो गए या बीत गए। तो धन्यवाद दोस्तों, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आप लोगों ने समझ लिया होगा और सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और जस्टिफिकेशन भी आप लोगों को, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, आप लोगों को एक तरह से डाइजेस्टिबल होगा। तो फिर मिलते हैं उसका अगले वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट जो युग हैं उनमें क्या क्या होता है, किसमें कितनी डायमेंशंस होती हैं, किसमें कितने आयाम होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, किसमें कितनी डायमेंशन, कितनी दिशाएं, कितनी उपदिशाएं और कितने आयाम एक्टिव रहते हैं, किसमें कितने लॉक हो जाते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।